चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धर्मेंद्र के निधन पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। सिनेमा जगत को समृद्ध करने में उनके अद्वितीय योगदान और अभिनय को सदैव याद किया जाएगा। सीएम यादव ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार व प्रशंसकों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। टीटी अनिवार्यता और ओपीएस बहाली को लेकर जंतर मंतर पर 22 राज्यों का प्रदर्शन। टीटी अनिवार्यता और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर देश भर के शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिवसीय बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा और 22 राज्यों के शिक्षक संगठनों ने इसे संयुक्त आंदोलन बताया। शिक्षकों का कहना है कि आरटीई से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर टीईटी थोपना न्यायपूर्ण है और ओपीएस तुरंत बहाल होनी चाहिए। लाखों शिक्षक कर्मचारी इस विरोध में शामिल होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अर्बन मॉडल पर होगा एमपी के गांव का विकास, मास्टर प्लान होंगे तैयार। एमपी के गांव के विकास में अब अर्बन डेवलपमेंट मॉडल लागू किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों के मास्टर प्लान शहरों की तर्ज पर तैयार होंगे। शुरुआत उन गांवों से होगी जो शहरी सीमा से लगे हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि राज्य में 700 से अधिक अर्बन एरिया से सटे बड़े गांव को पहले चरण में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अनिवार्य, जागरूकता अभियान शुरू। मध्य प्रदेश में विवाहों का पंजीकरण नियम 2008 के तहत अब सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। व्यवहार में सभी विवाह पंजीकृत न होने से महिलाओं को पति की मृत्यु या अन्य कानूनी परिस्थितियों में प्रमाण और अधिकार हासिल करने में दिक्कत होती है। इसी समस्या को दूर करने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य प्रशासन जागरूकता अभियान चलाएगा। जिले में विशेष कदम उठाए जाएंगे ताकि नागरिकों को पंजीकरण की प्रक्रिया और इसके महत्व के बारे में जानकारी मिल सके। महिलाओं को बड़ा मौका। राजगढ़ जिले की महिलाओं के लिए कमाई का सुनहरा अवसर शुरू हुआ। अब 600 महिलाएं 600 एकड़ भूमि पर संतरे की खेती करेंगी, जिसके लिए सरकार 100% की सब्सिडी दे रही है। 3 साल तक प्रति महिला 2,70,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी, यानी कुल 15 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी सीधे महिलाओं के बागवानी कार्यों पर खर्च होगी। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ कृषि आधारित रोजगार बढ़ाने का बड़ा प्रयास है। बुंदेलखंड को बड़ी सौगात। सीएम ने लांच नदी परियोजना को दी मंजूरी। बोले केन बेतवा लिंक से बदलेगा भाग्य। बुंदेलखंड के विकास को रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लांच नदी परियोजना को स्वीकृति दे दी है। सीएम ने कहा कि केन बेतवा लिंक से क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी जमीन न बेचें, क्योंकि सरकार का उद्देश्य किसानों का सर्वांगीण विकास है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 गायों वाली गौशाला खोलने पर 40 लाख में से 10 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाएगी। गांव के विकास का नया खाका। मध्य प्रदेश के गांव अब विकास की नई दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंचायतों को निवेश और निवास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि गांव आत्मनिर्भर और आधुनिक मॉडल के रूप में उभर सकें। इसकी शुरुआत विदिशा जिले से हो रही है। इसी क्रम में सीएम ने भोपाल में राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश थीम पर आयोजित इस कार्यशाला में 2000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। श्योपुर के किसानों को बड़ी राहत। बेमौसम बारिश से तबाह हुए श्योपुर जिले के किसानों को अब जल्द राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 27 नवंबर को श्योपुर दौरे पर पहुंचकर प्रभावित किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा अपने हाथों से देंगे। विपक्ष लगातार इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा था। ऐसे में सीएम का ये निर्णय अन्नदाताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इस कार्यक्रम में श्योपुर के साथ अन्य जिलों के किसानों के लिए भी मुआवजा राशि घोषित की जाएगी। ड्रोन पेट्रोलिंग से बिजली फॉल्ट पर काबू। श्योपुर से ग्वालियर तक बिजली गुल की समस्या हुई कम। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने अति उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है। इस नई तकनीक के इस्तेमाल से फॉल्ट की पहचान में भारी मदद मिली। कंपनी का दावा है कि ड्रोन के जरिए करीब 50% फॉल्ट समय रहते पकड़े गए, जिससे औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ता को बिजली कटौती की समस्या कम हुई। श्योपुर से ग्वालियर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है।
भोपाल में नया साइबर रजिस्ट्री कार्यालय। अब मध्य प्रदेश की सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री एक ही जगह संभव। मध्य प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। भोपाल के अरेरा हिल्स में तैयार किए जा रहे साइबर पंजीयन कार्यालय के शुरू होने के बाद अब प्रदेश के किसी भी जिले की रजिस्ट्री इस कार्यालय में कराई जा सकेगी। इससे खरीदारों को संबंधित जिले में जाने की जरूरत नहीं होगी। जानकारों का कहना है कि इस प्रक्रिया से संपत्तियों की निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, लेकिन स्टे या न्यायकालीन विवाद वाली संपत्तियों की रजिस्ट्रीज आसानी से भोपाल में पूरी की जा सकेंगी। एमपी में पहली बार आयुर्वेद की सीटें होम्योपैथी से ज्यादा खाली। 1100 से अधिक सीटों पर अभ्यर्थी नहीं मिले। मध्य प्रदेश में स्नातक पाठ्यक्रमों में पहली बार आयुर्वेद कॉलेजेस की रिक्त सीटें होम्योपैथी से अधिक रहीं। 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद शासकीय और निजी आयुर्वेद कॉलेजेस में कुल 1159 सीटें नहीं भरी जा सकी। वहीं होम्योपैथी और यूनानी कॉलेजेस में केवल 47 सीटें खाली रहीं। ये स्थिति क्षेत्र में छात्र अभ्यर्थियों की रुचि और मांग में बदलाव को दर्शाती है। देवास गेट बस स्टैंड होगा आधुनिक इंटर मॉडल स्टेशन। 500 करोड़ में बनेगी बड़ी पार्किंग और ई बस सुविधा। सालों पुराने देवास गेट बस स्टैंड को आधुनिक इंटर मॉडल स्टेशन में विकसित करने की योजना बनाई गई। इस एकीकृत स्टेशन में 25 बसेस के संचालन के साथ 404 पहिया और 1502 पहिया वाहन पार्किंग की सुविधा होगी। 15 ई बसेस के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। व्यावसायिक बहुमंजिला भवन के साथ ये स्टेशन भविष्य में मेट्रो और रोपवे से भी जुड़ सकेगा। परियोजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जबलपुर में रोहिंग्या बांग्लादेशियों का कब्जा। सैकड़ों परिवार वर्षों से डाले हुए डेरा। मध्य प्रदेश के बड़े शहर जबलपुर में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने एक बड़े भूभाग पर कब्जा जमा लिया। सैकड़ों परिवार कई सालों से यहां डेरा डालकर रह रहे हैं। देश और दुनिया भर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहे हैं, लेकिन जबलपुर में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में लंबे समय से नियंत्रण नहीं रहा, जिससे स्थानीय निवासियों और प्रशासन दोनों के लिए समस्या बढ़ गई है। इंदौर नागपुर वंदे भारत में बड़े कोच। 8 की बजाय अब 16 कोच और 1124 सीटें। इंदौर नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा बढ़ाई गई। अब ये ट्रेन 8 कोच की बजाय 16 कोच के साथ चलेगी। पहले इसमें कुल 726 सीटें थीं, लेकिन कोच बढ़ने के बाद सीटों की संख्या 1124 हो गई। ट्रेन रतलाम मंडल के पश्चिम रेलवे के तहत चलेगी और 5 स्टेशन पर रुकाव करेगी। इस सुधार से यात्रियों को अधिक आरामदायक सफर का अवसर मिलेगा और भीड़भाड़ कम होगी। एमपी की बेटी यामिनी ने हांगकांग में फहराया तिरंगा। गोल्ड जीतकर बढ़ाया मान। मध्य प्रदेश की बेटी यामिनी मौर्य ने चीन के हांगकांग में भारतीय तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। यामिनी ने एशियन जूडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कोरिया के मजबूत खिलाड़ी को कड़े संघर्ष के बाद मात दी। यामिनी की इस उपलब्धि से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश का गौरव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और ऊंचा हो गया। उनकी जीत से खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। टीएमसी विधायक के बयान पर उमा भारती का प्रहार। बोली, भारत में बाबर के नाम की इमारत बर्दाश्त नहीं। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के विवादित बयान ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी और 6 दिसंबर को उसका शिलान्यास होगा। इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत में बाबर जैसे आक्रांताओं के नाम पर कोई भी इमारत स्वीकार नहीं की जाएगी। उमा भारती ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी किसी भी इमारत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो उसे ध्वस्त भी किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर ऐसी कोशिशों का विरोध करने की अपील की है। एआई से बनी माइक्रो पर्चियां भी नहीं बचा पाए। बीयू की परीक्षा में हाईटेक नकलचियों का भांडाफोड़। भोपाल के बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में पूरक परीक्षाओं के दौरान नकल का अब तक का सबसे हाईटेक तरीका सामने आया। उड़नदस्तों ने 3 छात्रों को रंगे हाथ पकड़ा, जिनके पास से माइक्रो साइज की पर्चियां मिली। जांच में सामने आया कि ये पर्चियां एआई की मदद से तैयार की गई थीं, जिनका फोंट इतना बारीक था कि सामान्य नजरों से इनको देखना भी मुश्किल था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे सबसे उन्नत नकल तकनीक बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गंजबासौदा का नया नाम वासुदेव नगर। सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश में शहरों और गांव के नाम बदलने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब गंजबासौदा भी इसमें शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशाल जनसभा के दौरान घोषणा की कि गंजबासौदा का नया नाम अब वासुदेव नगर होगा। सीएम ने बताया कि नाम परिवर्तन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने 182 करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यों की सौगात भी दी।
एमपी में प्रदूषण अलर्ट। मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राजधानी भोपाल भी अब गंभीर प्रदूषण की गिरफ्त में है। सिंगरौली प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां ट्रॉमा सेंटर पर AQI 356 दर्ज हुआ। वहीं भोपाल में TT नगर का AQI 347, कलेक्ट्रेट पर 321 और पर्यावरण परिसर में 303 रिकॉर्ड हुआ। तीनों स्थान वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गए हैं। हवा की खराब गुणवत्ता दिल्ली जैसे हालात की ओर इशारा कर रही है। एमपी में फिर बदला मौसम, दक्षिणी हिस्सों में बादल, ठंड से राहत के संकेत। मध्य प्रदेश में ठंड के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। दक्षिणी जिलों में बादल छाए रहे, जबकि भोपाल में भी दिन भर ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक शीतलहर का खतरा नहीं रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दाब क्षेत्र के असर से दक्षिणी हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। यदि सिस्टम सक्रिय हुआ तो हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। पचमढ़ी हेलीकॉप्टर सेवा अटकी। पचमढ़ी में PM श्री हेली सेवा एक बार फिर से अटक गई। इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधों और उपयुक्त जमीन न मिलने के कारण नर्मदापुरम प्रशासन हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए स्थान तय नहीं कर पा रहा। फिलहाल पिपरिया के सिमरा गांव में समतल भूमि देखी गई, लेकिन ये पचमढ़ी से करीब 40 किलोमीटर दूर है, जिससे यात्रियों की सुविधा प्रभावित होगी। जमीन चयन पर अभी अंतिम फैसला नहीं हो सका। MSP पर मक्का खरीदी में मध्य प्रदेश सरकार की चूक, केंद्र को प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2025-26 में मक्का की उपज को 2,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदने की घोषणा की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक इस खरीदी के लिए केंद्र को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री के पत्र का हवाला देते हुए ये जानकारी दी। उनका आरोप है कि राज्य सरकार की अनदेखी के कारण किसानों को निर्धारित MSP के तहत मक्का बेचने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। भोपाल में कालियासोत नदी पर 31 करोड़ से 3 स्टॉप डैम का निर्माण। भोपाल में कालियासोत नदी के संरक्षण और विकास के लिए 3 स्टॉप डैम बनाने की योजना बनाई गई। इसके लिए नगर निगम ने पहले फेज का टेंडर 31 करोड़ रुपए की लागत से जारी किया। नदी में अब साल भर पानी रहेगा और कई घाट भी बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत कैचमेंट एरिया में 100 पक्के मकान और 700 अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। नदी के किनारों को विकसित करने का काम 2 साल में पूरा किया जाएगा। कानून व्यवस्था पर सरकार सख्त। भोपाल में हाल ही में लाठी डंडों से हुए हमलों के वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। इस बीच मंत्री विश्वास सारंग ने साफ कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। सरकार हर मामले में तुरंत कार्रवाई कर रही है और पुलिस सक्रिय मोड में है। मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बयान बताते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 27 वर्ष से बिना वीजा के इंदौर में रह रहा केनियन नागरिक DAVV से कर चुका है पढ़ाई। दिल्ली में हुए धमाके के बाद इंदौर पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर में वो मकान मालिकों से किराएदारों की जानकारी जुटा रही है। इसमें पता चला है कि एक केनियन नागरिक रिचर्ड पुत्र मयाका स्वान्या निवासी नियामाचे 27 वर्ष से बिना वीजा के रह रहा है। MIG क्षेत्र के शिव शक्ति नगर में वो किराए से रहता है और DAVV से BCom भी किया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी साझा किए हैं। इसमें हिंसा भड़काने वाले वीडियो भी शामिल हैं। SIR के कारण परीक्षा तारीख बढ़ी, निकाय चुनाव में उम्मीदवारों पर सख्ती। मध्य प्रदेश में SIR के चलते सरकारी स्कूल में पढ़ाई और परीक्षाओं पर असर पड़ा है। करीब 15,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगने से तीसरी से 8वीं तक की छमाही परीक्षाएं अब दिसंबर में आयोजित होंगी। इसी बीच निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया में अव्यवस्था की शिकायत की। वहीं सरकार ने चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत उम्मीदवारों को नामांकन के साथ आपराधिक रिकॉर्ड, टैक्स और खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।